राधे सबको। कल दिन मंगलवार, बैसाख माह की अमावस्या, तारीख 11 मई। इसका बड़ा ही महत्व है क्योंकि इसी से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इस दिन दान पुण्य धर्म कर्म करने का बहुत ही फल मिलता है। इस दिन सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पहले उठकर अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा तिल डालें। काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए और उसके बाद सूर्य नारायण को जल जरूर देना चाहिए। इस दिन सूर्य नारायण को जल देने से हमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। सूर्य नारायण के जल में आप थोड़े से रोली डालें, दाल चावल डालें, गुड़ डालें और लाल फूल डालें। लेकिन इस समय महामारी काल में जो आपके पास आपके घर में जो अवेलेबल हो, जो आपको मिल जाए आराम से, उसी के साथ आपको ये सब करना चाहिए। पर तांबे के लोटे में जरूर करना चाहिए। अपने सिर के ऊपर से उठाकर सूर्य नारायण का कोई भी जो आपको मंत्र आता हो, ओम सूर्याय नमः, ओम गणिकाय नमः, जो भी आपको मंत्र आता हो उस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब इस टाइम तो मंदिर मस्जिद सब बंद है, तो आप अपने घर में हलवा पूरी या जो भी आपकी इच्छा हो, मीठा कोई भी भोग बनाएं। अच्छे से स्वादिष्ट मतलब स्वाद अनुसार भोजन बनाकर अच्छे से अपने पितरों के निमित्त 2 पूरी और उसके ऊपर खीर या हलवा रखकर अपने छत पे या बालकोनी में कहीं पर भी डाल दें। छोटी छोटी पूरियाँ बना के पितरों के निमित्त डाल दें कि ये हमारे लिए तुम डाल रहे हैं। वो कौवे खाएं, कोई भी खाए, गिलहरी खाए, वो पक्षी कोई भी खाए। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान का भोग लगाकर आपके पति हैं, सास ससुर हैं, आपके बच्चे हैं, जो हैं उनको पहले अपने से बड़े को पहले उनको खाना खिलाकर फिर स्वयं खाना खाएं। और शाम के समय ज़रूर ऊपर जाके छत पर आटे का 4 मुखी दीवा बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर देसी घी का दिया बनाकर बालकनी है या छत है, जो भी कुछ है आपके पास, ज़रूर अपना संध्या के समय जब आरती का टाइम होता है उस टाइम अपने पितरों को रोशनी ज़रूर दिखानी चाहिए। क्योंकि बैसाख माह का ये बड़ा पावन महीना चल रहा है। इस महीने की एक बहुत ही अपनी एक अलग ही कथा है। और इसकी एक कथा इस तरह है कि एक ब्राह्मण था, वो बहुत पूजा पाठ कर्म कांड किया करता था, लेकिन उसने संन्यास धारण कर लिया। एक बार वो घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने पूछा कि ऋषि मतलब ऐसा क्या है कि जो इस दुनिया को मैं कुछ दे सकूं। उसने कहा कि ऐसा है, उसने ब्राह्मण से कहा कि आप ऐसा करो कि सारों लोकों में घूमते घूमते जाओ और सबसे एंड में आप अपने पितृलोक में जाना। कहने लगा कि ठीक है। तो वो सारे लोकों में घूमता घूमता पितृलोक में गया। तो वहाँ जाकर उसने देखा कि उसके पितर बड़े परेशान हैं और बहुत ही रोध हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है, मैं आपके लिए दान पुण्य सब कुछ करता हूँ। कहने लगे कि तुम्हारा दान पुण्य नहीं लग सकता क्योंकि तुम हमारी इकलौती संतान हो और इकलौती संतान होने के साथ साथ तुमने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया, इसलिए हमें कोई पानी देने वाला नहीं, इसलिए हमें कोई तर्पण नहीं होगा। तो वो कहने लगा कि इसका उपाय कि बैसाख महीना आने वाला है, आप धरती पर घूमते घूमते वापस जाओ और अपना गृहस्थ जीवन चालू करो और अपने संतान उत्पत्ति करो। वो अपने पितरों से आशीर्वाद लेके वापस धरती पर आया और धरती पर आने के बाद उसने एक बड़ी सुशील कन्या से शादी कर ली, जो वो बड़ी भी संस्कारी थी। वो बड़े विधि विधान से पूजा विधि विधान करने लगे। बैसाख का महीना आया। बैसाख के महीने पे आने के बाद उसने अपने पितरों को तर्पण दिया, जल दिया, तुलसा जी में जल दिया और पीपल के नीचे 7 बार उन्होंने कलावा लपेटकर अपने पितरों को प्रसन्न किया। और साथ में उस दिन ब्राह्मण जिमाया तो पितरों ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये बैसाख महीने में तुमने जो हमारे निमित्त किया है उससे तुम्हें करोड़ों वर्ष तक अपने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया में आए हो तो सन्यासी हो, लेकिन सन्यास जीवन भी उसको ग्रहण करना चाहिए जिसके अपने परिवार में कई सारे बच्चे, कई सारे बहन भाई हों, तो वो उसमें सन्यास जीवन चल जाता है। यदि हम इकलौते हैं तो हमारा सन्यास जीवन हमारे पितरों के लिए नहीं होता, तो वो हमारा जीवन भी निर्थक हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है
कि आप जिस भी रूप में रहो, जिस भी रूप में रहो, जिस रूप में आप कर सकते हो, अपने पितरों के लिए करो। अपने पितरों को खुश रखोगे तो सब तुम्हारे भी घर में सुख शांति और धन धान्य की प्राप्ति होगी। बोलो बैसाख महात्म, बैसाख अमावस्या की जय, बैसाख की कथा की जय। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे।